जह सिय रामु लखन निस सोए, कहत भरे जल लोचन कोए। भरत बचन सुनि भयहु बिसादु, तुरत तहालहि गयऊँ निषादु। जहाँ सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी रात को सोते थे, ऐसा कहते ही उनके नेत्रों में, कायों में प्रेम अश्रु भर जाता है, जल भर जाता है। भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद होता है। भरत जी की बात सुनकर कि मुझे वहाँ ले चलो जहाँ श्री राम जी सोते थे, जहाँ लक्ष्मण जी सोते थे, इस बात को सुनते ही निषाद को बड़ा विषाद हो जाता है। वह तुरंत भरत जी को वहाँ ले जाता है। जहसी सुपा पुनीत तरा, रघुबर की अविश्राम। अति स्नेह सादर भरत, किन्हें दंड प्रणाम। जहाँ पवित्र अशोक वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था, भरत जी ने वहाँ अत्यंत प्रेम से आदरपूर्वक दंडवत प्रणाम किया है। कुश साथरी निहारी सुहाई, किन्ह प्रणाम प्रदक्षिण जाई। चरण रेख रज आखिन लाई, बनई न कहत प्रीति अधिकाई। कुसुम की सुंदर साथरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम करते हुए श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों को रज में आँखों से लगाए हैं। उसी समय प्रेम की अधिकता ऐसी है जिसको कहा नहीं जा सकता है। कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीस सिय समलेखे। सजल बिलोचन हृदय गलानी, कहत सखासन वचन शुबानी। भरत जी ने 2-4 स्वर्ण बिंदु अर्थात सोने के कड़ या तारे इत्यादि जो सीता जी के गहनों कपड़ों से गिर के पड़े थे, देखे तो उन्हें सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे हैं और हृदय में अत्यंत गलानी भरी हुई है। वह सखा से सुंदर वाणी से वचन से बोलते हैं कि श्रीहत सिय विरह दुतिहीना, जथा अवध नर नारी बिलीना। पिता जनक देव पट तर के ही, करतल भोग जोग जग जेही। ये स्वर्ण के कड़ या तारे भी सीता जी के विरह में ऐसे शोभाहीन हो रहे हैं, ऐसे कांतिहीन हो रहे हैं, जैसे कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के वियोग में अयोध्या के नर नारी विलीन हो गए हैं, अर्थात शोक के क्षण को व्यतीत कर रहे हैं। जिन सीता जी के पिता राजा जनक हैं, इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में हैं, उनकी जनक जी को मैं किसकी उपमा दूँ। ससुर भान कुल भानु भुआला, जे सिहात अमरावती पालू। प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़ होत सो राम बड़ाई। सूर्य कुल के राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनके अमरावती स्वामी इंद्र भी सिहाते हैं, ईर्ष्यापूर्वक उनके जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हैं। और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वह श्री राम जी की दी हुई बड़ाई ही करता रहता है। पति देवता सुते अमनि, सिय साथरी देख। बिहरत हृदय न हरि हर, पविते कठिन विषेक। उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी का कुसैया देखकर मेरा हृदय हाहाकार करके फट जा रहा है। हे शंकर, यह इतना वज्र से भी कठोर कैसे हो गया है। बाबा लिखते हैं कि लालन जोग लखन लघु लोने, भे न भाई अस हई न होने। पुरजन प्रिय पितु मात दुलारे, सिय रघुवीर ही प्राण प्यारे। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य है। ऐसा भाई न तो किसी के हुआ है, ना किसी का होने वाला है। जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री राम जी के प्राण के प्यारे हैं। मृद मूरति सुकुमार शुभाऊँ, तात बाऊ तन लाग न काऊँ। ते बन सहय विपत्ति सब भांति, निधर कोटि कुलिस यही छाती। जिनके कोमल मूर्ति, सुकुमार स्वभाव, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वे वन में सब प्रकार की विपत्तियाँ सह रहे हैं। हाय, ऐसे मेरी छाती ने कठोरता से करोड़ों वज्रों का निरादर कर दिया है।
यह फट क्यों नहीं जाता है। ऐसा बारंबार कहते हुए भरत जी मन ही मन गलानी महसूस कर रहे हैं। राम जन्म जुग किन्ह उजागर, रूपशील सुख सब गुण सागर, पुरजन परिजन गुरु पितु माता, राम स्वभाव सभी सुखदाता। श्री रामचंद्र जी ने अवतार लेकर जगत को प्रकाशित एवं परम सुशोभित कर दिया। वे रूपशील सुख समस्त गुणों के समुद्र हैं। पूर्वासी कुटुंबी गुरु पिता माता सभी को श्री राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है। बैर्य राम बड़ाई करहीं, बोलनि मिलनि विनय मन हरहीं, सारद कोटि कोटि सत शेषा, करि न सकहि प्रभु गुण गण लेखा। शत्रु भी श्री राम जी की बड़ाई करते हैं। बोल चाल मिलने के ढंग और विनय से वो मन ही मन प्रभु को ही मानते हैं। करोड़ों सरस्वती और वो शेष जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की गिनती नहीं कर सकती हैं। बाबा आगे लिखते हैं कि सुख स्वरूप रघुवंश मणि, मंगल मूद निधान, ते सेवत कुशदासी मही, विधि गति अति बलवान। जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी के मंगल और आनंद के भंडारण हैं, वे पृथ्वी पर कुशा बिछाकर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। राम सुना दुख कान न काऊ, जीवन तरु जिम जोगई राहू, पलक नयन फनी मनि जहि भांति, जोगहि जननी शकल दिन राति। श्री रामचंद्र जी कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। श्री रामचंद्र जी के कानों से कभी भी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। सब माताएं भी दिन रात उनकी ऐसी सार संभाल करती थी जैसे पलक नेत्रों को और सांप अपने मड़ियों का करते हैं। ते अव फिरत विपिन पदचारी, कंद मूल फल फूल आहारी, धिक के कई मंगल मूला, भैसी प्राण प्रियतम प्रतिकूला। जो श्री रामचंद्र जी अपने कानों में दुख नाम का शब्द नहीं सुने थे, आज वहीं श्री रामचंद्र जी जंगल में पैदल फिरते हैं, कंद मूल तथा फलों का भोजन करते हैं। अमंगलों की मूल केकई को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गए। बाबा आगे लिखते हैं कि भरत जी क्या बोलते हैं कि मैं धिक धिक अधिक अभागी, सब उत्पात भयहु जहि लागी, कुल कलंक कर सृजय विधाता, साई दोह मोहि किन्हि कुमाता। मुझे पापों के समुद्र और अभागे को धिक्कार है जिसके कारण ये सब उत्पात हुआ है। विधाता ने मुझे कुलंकित कर दिया है, अर्थात कुल का कलंक बनाकर मुझे ही पैदा कर दिया है, और साथ ही साथ कुमाता ने मुझे स्वमाही द्रोही बना दिया है। सुनि सप्रेम समुझाव निषादु, नाथ करे कद बादि विषादु। राम तुम्हि प्रिय तुम प्रिय राम ही, यह निरोज दोष विधि बामहि। बाबा लिखते हैं कि राम तुम्हि प्रिय तुम प्रिय राम ही, यह निर्जोष दोष विधि बामहि। निषाद राज प्रेम पूर्वक भरत जी को समझाता है कि हे नाथ, आप व्यर्थ विषाद कर रहे हैं। यह विषाद क्यों? श्री रामचंद्र जी आपके प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे हैं। यह निचोड़ निश्चित ही सिद्धांत है कि दोष तो प्रतिकूल विधाता का ही है। विधि बाम की करन कठिन जहि मातु किन्ह बावरी, तेहि रात पुनि पुनि करहि प्रभु सादर सराह निरावरी। तुलसी नो तुम सो राम प्रीतम कहत हो सो है किए, परिणाम मंगल जानी अपने अनिय धीरज दिए। प्रतिकूल विधाता करनी बड़ी कठोर है। जिसने माता केकई को बावली बना दिया है, उनकी मति फेर दी। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदरपूर्वक आपकी बड़ी सराहना कर रहे थे, जिस रात प्रभु यहाँ पे रुके थे। तुलसीदास जी कहते हैं कि निषाद राज कहता है कि श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर